हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली G20 सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। 80 के दशक के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब 20 सबसे ताकतवर देशों के नेता दिल्ली में एक साथ एक ही छत के नीचे पूरे 2 दिन रहेंगे। G20 सम्मेलन के लिए जोरों शोरों के साथ तैयारियां की गई। पूरी दिल्ली इस वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, हमारे देश को G20 की मेजबानी का मौका जो मिला है, इस मौके को इतना खास बनाया गया है कि जितने नेता विदेशों से आए हैं, दिल्ली उनका मन मोह ले। खास मेहमानों के लिए रुकने का इंतजाम भी खास है। सबसे ताकतवर देशों के नेताओं के लिए खाने भी स्पेशल रखे गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। G20 सम्मेलन से रचेगा इतिहास। 20 ताकतवर देश हुए एक साथ इकट्ठा। 2 दिन क्या खाएंगे विदेशी मेहमान? दिल्ली में सुरक्षा के क्या है इंतजाम? डिजिटल ट्रांजैक्शन सिखाएगा इंडिया। G20 में AI और डिजिटल की धूम। G20 में विदेशी मेहमानों का स्वागत करने को भारत बेकरार है। वो मौका भी बेहद ही खास होगा जिस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और विदेशी मेहमानों के सामने हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार, धरोहर पेश करेंगे। G20 सम्मेलन को लेकर काफी मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं और बाकी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचने पर काफी एक्साइटेड नजर आए और उनका स्वागत भी अनोखे अंदाज में किया गया। दरअसल ब्रिटेन के पीएम सुनक का जय सिया राम से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। बतौर ब्रिटिश पीएम ये उनका भारत का पहला दौरा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मीडिया सलाहकार पंकज मिश्रा ने बताया कि स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री चौबे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिनंदन करते हुए जय सिया राम से अभिवादन किया। ऋषि सुनक को केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वो बिहार के बक्सर से सांसद हैं। बक्सर आध्यात्मिक रूप से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगर है, जहां भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने गुरु महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा दीक्षा ली थी और ताड़का वध किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गाथा को उत्साह से सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का भारत के दामाद और बेटे के रूप में भी स्वागत किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि भारत की धरती आपकी पूर्वजों की धरती है। आपके यहाँ आने से सभी काफी उत्साहित हैं। अश्विनी चौबे ने अयोध्या, बक्सर सहित मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी और बांका के मादार पर्वत की आध्यात्मिक संस्कृति से भी प्रधानमंत्री सुनक और उनकी पत्नी को रूबरू कराया। इसके साथ ही उन्होंने सुनक को रुद्राक्ष, श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा भेंट की। कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी का पालम वायु सेना में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आगमन पर रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री दानवे राव साहबे दादा राव ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वो बिल्कुल गदगद नजर आए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से लेकर इटली की प्रधानमंत्री और ओमान के प्रधानमंत्री और सुल्तान हेथम बिन तारिक अल सईद G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत में अपने वेलकम से फूले नहीं समाये। कैसा है भारत मंडपम? दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन G20 समिट के वेन्यू भारत मंडपम के सबसे पास है। यहाँ से नीचे उतरते ही हर तरफ दिल्ली पुलिस की गाड़ियां देखने को मिलती हैं। स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर भारत मंडपम है। G20 समिट में सबसे ज्यादा बातें भारत मंडपम की हैं। भारत मंडपम के आर्किटेक्ट हैं संजय सिंह। उनकी कंपनी ऑरकॉप एसोसिएट्स ने सिंगापुर की कंपनी एडास के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसकी सजावट में हर राज्य के आर्ट वर्क का इस्तेमाल किया है। सबसे खास समिट हॉल के लिए चेक रिपब्लिक से मंगाया गया झूमर है। इसे हॉल में 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मीटिंग करेंगे। फिलहाल भारत मंडपम के आसपास का इलाका आम लोगों के लिए बंद है। इसकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा एनएसजी और सेना के जवान तैनात है।
किसी को भी फोटो लेने या वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है। बिना ऑफिशियल आईडी के कोई भारत मंडपम में नहीं जा सकता। ये आईडी विदेश मंत्रालय ने जारी किए हैं। अंदर जाने के लिए 5 लेवल सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। यहाँ की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट है। AI एंकर करेगी स्वागत। किसी शॉपिंग मॉल में एंट्री करते ही आपको जरूरत की सभी चीजें एक जगह पर दिख जाती है। ऐसा ही कुछ डिजिटल वर्ल्ड में है जो आपको एक क्लिक पर सभी जरूरी सर्विसेज से जोड़ता है। भारत सरकार इस डिजिटल वर्ल्ड के जरिए G20 में दुनिया भर के तमाम दिग्गजों का स्वागत कर रही है। G20 समिट में डिजिटल इंडिया के लिए अलग से एक्सपीरियंस हॉल तैयार किए गए हैं। इन हॉल में दुनिया भर से आए मेहमान डिजिटल वर्ल्ड में भारत की उपलब्धियों को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। बात चाहे आस्क गीता की हो या फिर UPI की, इन हॉल में मेहमानों को डिजिटल इंडिया का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के तमाम बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसके स्वागत के लिए दिल्ली को सजा दिया गया है। भारत मंडपम में वैसे तो बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन सरकार AI और डिजिटल वर्ल्ड में भारत को बढ़ते प्रभाव को भी दिखाना चाहती है। यही वजह है कि डिजिटल इंडिया के लिए अलग से एक एक्सपीरियंस हॉल तैयार किया गया है। विदेशों से आ रहे मेहमानों के स्वागत के लिए G20 में AI एंकर मौजूद होगी। ये एक एडवांस वॉइस क्लोन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिससे लोगों को असली जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये AI एंकर एक होलो बॉक्स में मौजूद होगी। इसमें फेस रिएक्शन का भी यूज किया गया है, जिससे जब भी कोई शख्स इस स्क्रीन के सामने आएगा तो एंकर उसे पहचान लेगी और उनसे उनकी भाषा में बात करेगी। AI एंकर डिजिटल इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे में कई टूल्स इस समिट के दौरान विदेशी मेहमानों को देखने को मिलेंगे। डिजिटल इंडिया का चलेगा जादू। भारत की G20 अध्यक्षता को दुनिया के सामने देश के डिजिटल सार्वजनिक सम्मान और डिजिटल इंडिया पहल को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में लेते हुए केंद्र सरकार ने लगभग 1000 विदेशी प्रतिनिधियों को UPI वॉलेट तकनीकी का अनुभव प्रदान करने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्हें स्वदेशी समाधान के माध्यम से भुगतान करने में होने वाली सहूलियत के बारे में बताया जाएगा। विदेशी प्रतिनिधियों या प्रतिभागियों को UPI लेन देन करने के लिए उनके UPI वॉलेट में 500 से लेकर 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख रुपए का प्रबंध किया गया है। भारत सरकार का एक प्रमुख जोर ये सुनिश्चित करने पर रहा है कि UPI के लगभग केवल भारत तक ही सीमित ना हो, बल्कि अन्य देशों को भी इसका लाभ मिल सके। अब तक श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ भागीदारी की है। क्या खाएंगे विदेशी मेहमान? शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी पसंद करने वाले मेहमानों के लिए जापान से ही ऑक्टोपस और सालमन मछली भी मंगाई गई है, ताकि मेहमानों को उनके खास स्वाद से वंचित न रहना पड़े। वहीं भारत मंडपम के अलावा 5 सितारा होटलों के आम डाइनिंग एरिया में भी विशेष पकवानों के स्पेशल इंतजाम है। यहाँ ठहरने वाले G20 डेलीगेट्स के लिए विशेष व्यंजन परोसे जाएंगे, जिनमें डेजर्ट यानी कि मीठे के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। G20 समिट राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी मेहमानों को परोसे जाने वाले खाने की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार परोसे जाने वाले भोजन की जांच के लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के इंतजाम। प्रगति मैदान के भारत मंडपम के अंदर इन 2 दिनों में जो भी बातचीत हो, लेकिन इस दौरान पूरी दिल्ली, खासकर दिल्ली के कुल 35 किलोमीटर के इलाके में 5000 CCTV कैमरा, स्पेशल कंट्रोल रूम और 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, K9 डॉग स्क्वाड और घुड़सवार पुलिस की सहायता से G20 समिट के दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जमीन के नीचे से लेकर जमीन के ऊपर तक, रोशनी से लेकर हवा तक, 35 किलोमीटर के दायरे में झांकने वाली हर खिड़कियों तक, जहां भी जरा से खतरे का एहसास होगा, उसे निपटाने और उससे निपटने की भरपूर तैयारी हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 9-10 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन की विभिन्न तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजघाट और प्रगति मैदान का दौरा किया था।
G20 के मद्देनजर की जा रही कुछ तैयारियां तो ऐसी हैं जो दिखाई तक नहीं देंगी। जमीन और आसमान के अलावा हवा तक पर नजर है कि कहीं इस हवा को कोई जहरीला ना बना दे। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन तक से कैसे निपटना है, इसके लिए भी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में प्रगति मैदान से लेकर के प्रधानमंत्री निवास के पूरे एरिया को नो फाइलिंग जोन में डाल दिया गया है, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है वो इस इलाके में उड़ेगा तो उसे फौरन गिरा दिया जाएगा। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है। G20 समिट को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर टिकी हैं।